देखिए आईआरसीटीसी के अंदर मल्टीपल टाइप के वेटिंग लिस्ट आते हैं, जो कि पहला होता है GNWL, दूसरा होता है PQWL, RLWL, RLGN एंड उसके बाद होता है TQWL, RSC। मतलब इतने सारे आपको वेटिंग लिस्ट मिलेंगे आईआरसीटीसी के अंदर, जो कि जनरली ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर इसमें से कौन सा वेटिंग अगर हमें मिला हुआ है तो उसका चांस हाई है कन्फर्म होने का, कौन सा वेटिंग आरएससी होता है उसके बाद कन्फर्म होता है, और कौन सा वेटिंग डायरेक्ट कन्फर्म होता है आरएससी नहीं होता है। ओवरऑल हम सारा कुछ इन सभी वेटिंग के बारे में बारीकी में समझेंगे, स्किप मत करना। और आपसे छोटी सी चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेंगे ताकि आप लोग और इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जस्ट ओपन किया एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रहा है। और डायरेक्ट मैं पीएनआर स्टेटस के अंदर भी गया हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने पीएनआर का स्टेटस को चेक किया है और सभी टाइप के वेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जो कि सबसे पहला यहाँ पे पीएनआर आप देखोगे तो यहाँ पे पीएनआर है GNWL, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा GNWL 44 और 45। जस्ट हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से क्लिक इस पे टैप किया तो यहाँ पे दिखा रही है 44, 45, 46 GNWL दिखा रहा। करंट स्टेटस बुकिंग स्टेटस था 221, 222, 223, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस था। और जो जर्नी का टाइम है वो जर्नी का टाइम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 14 मार्च का है, और 3rd AC क्लास का टिकट है। ये कोटा जनरल है, जनरल कोटा में टिकट को बुक किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ बता दूं कि आज मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ, ये आज 12 मतलब मार्च है और 14 मार्च का टिकट है, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन पहले इतना वेटिंग दिखा रहा 44, 46, 45 इतना। तो क्या ये टिकट आरएससी होगा या कंफर्म होगा? देखिए, अगर आपका GNWL इतना मिल रहा और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है तो यहाँ पे ना हाई चांस है कि टिकट कैंसिल होगा, कंफर्म नहीं होगा। यानी वेटिंग रहेगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल तो होगा, तो ये कंफर्म होने का चांस नहीं है। 2 दिन का टाइम और इतना वेटिंग है तो हाई चांस है ये कंफर्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि GNWL को अब कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक दिन पहले 50-50 वेटिंग को आरएससी में भी कर दिया जाता है, कंफर्म भी कर दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हाई चांस है कि नहीं होगा, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है कि जिस रुपये आपने टिकट को बुक किया है वो GNWL 50 है, 40 है, 30 है और 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो वो हो सकता है कि डायरेक्ट आरएससी भी हो जाएगा, डायरेक्ट कन्फर्म भी हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है GNWL के अंदर, क्योंकि GNWL वेटिंग बहुत ही बेस्ट वेटिंग है। इसमें आपको हाई चांस होता है टिकट मिलना, कंफर्म होना, आरएससी होना हाई चांस होता है। ठीक है, वेटिंग के मामले में GNWL बेस्ट टिकट माना जाता है। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पहले कैंसिल ना करो, क्योंकि अगर ये टिकट चार्ट बनने के बाद भी अगर कैंसिल मतलब कंफर्म नहीं होती है तो फिर ये ऑटोमेटिक कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो आप कैंसिल अभी करो या उस टाइम करो, बात बराबर है। तो फिर वेट कर लो, वेट करना बेहतर रहेगा। आपके पास एक और चांस हो जाता है कि अगर बाय मिस्टेक कंफर्म हो भी जाए तो हम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल ऑप्शन है तो फिर आप बिना सोचे समझे इस टिकट को कैंसिल कर सकते हो। रिफंड 100% आएंगे। अगर AC क्लास का है तो 60 रुपये प्लस GST कटेंगे। कन्वीनियंस फीस, PG चार्ज वगैरह सारा माइनस होकर बाकी पैसा आपको विदिन 3 डेज या 5 डेज के अंदर क्रेडिट की जाएगी आपके उसी अकाउंट में जिस अकाउंट पेमेंट को आपने डेबिट किया हुआ था। ठीक है, देखिए एक और GNWL टिकट है हमारे पास, मैं इसको भी ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे GNWL 6 है और इसका बुकिंग स्टेटस था 27, करंट स्टेटस 6 है, लेकिन इसका जो जर्नी का टाइम है 2 अप्रैल। GNWL वेटिंग है 6, जर्नी का टाइम 2 अप्रैल है। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी जो टाइम चल रहा वो है 12 मार्च। तो मतलब 12 और इधर मतलब 18, मतलब सोचो कि लगभग 20 दिन टाइम है इसके पास। तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज की बात करें ना, तो यहाँ पे दिखा भी रहा 93%, तो यहाँ पे 93% दिखा रहा। लेकिन एक चीज़ बता दो कि मैं जब बोला ना 100% कन्फर्म होने का, तो आप ये मत समझना कि 100% जो कन्फर्म होगा आपका फुल सीट हो जाएगा। अगर ये ट्रेन बिजी रूट की होगी, ये ट्रेन भीड़ जाती होगी, तो फिर आपका टिकट जो आरएससी जो 6 वेटिंग है ना, इसके बाद आरएससी में भी जा सकता है। क्योंकि GNWL एक ऐसा वेटिंग टिकट है डायरेक्टली कन्फर्म कभी कभी होता है, नहीं तो हाई चांस है कि पहले वेटिंग से आरएससी होगा देन कन्फर्म होता है। ठीक है GNWL, हाँ, लेकिन ये कन्फर्म हो जाएगा चाहे आरएससी मोड में हो या कन्फर्म हो, लेकिन 100% होगा। अब बात करते हैं PQWL टिकट, मतलब कंफर्म होने का इसका चांस क्या होता है। देखिए PQWL के ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैंने एक टिकट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिखा रहा PQWL 23 एंड 23-24। बुकिंग था इसका 31-32 और करंट है 23-24। जर्नी टाइम कब है 10 अप्रैल। यानी इसके पास 25 दिन से 26 दिन बचे हुए हैं। आज जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आज से ले रहा हूँ। अब वीडियो कब देखोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हो या मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके बाद ये 25 दिन बचा हुआ है जर्नी का टाइम। और इसके पास वेटिंग कितना है 23-24। देखिए
PQ डब्ल्यू 23-24 है ना। अगर आप इसका करंट स्टेटस को 2 दिन बाद भी चेक करोगे तो 23-24 ही दिखेगा, 4 दिन बाद चेक करोगे 24-25 ही दिखेगा, मतलब ऐसे ही दिखेगा। वेटिंग एक भी कम नहीं होता है। तो आपको लगेगा कि वेटिंग कम नहीं हो रहा तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन बता दूं कि PQ डब्ल्यू एक ऐसा वेटिंग टिकट है जो कि आपका रोज का करंट स्टेटस इसका अपडेट नहीं होता है। डायरेक्टली उसी दिन चार्ट बनने के दिन एक ही बार देखोगे तो आपका करंट स्टेटस मतलब या तो कंफर्म हो जाएगा फिर या 3-4 पे आकर रुक जाएगा। तो अभी इस टिकट की बात करें जिसका वेटिंग है 23-24, जर्नी टाइम है इसका 10 अप्रैल, जो कि 20 दिन टाइम है इसके पास, 25 दिन टाइम है। तो ये टिकट को आप हाई चांस नहीं लेके चल सकते। इसका टिकट का जो मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि टिकट कन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि PQ डब्ल्यू बहुत ही बेकार वेटिंग लिस्ट मानी जाती है। कभी PQ डब्ल्यू आपको मिले 23-25 और आपके पास जर्नी टाइम 2 महीने है तो फिर आप वेट कर लो, अदरवाइज आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है और इतना वेटिंग मिल रहा है तो फिर वो 100% श्योर हूँ तो कन्फर्म नहीं होगा। वही हम दूसरे PQ डब्ल्यू बात करें जो कि संजीवी एक्सपीरियंस का है। इसका है 11, 12, 13 करंट स्टेटस और जर्नी का टाइम है इसके पास 11 अप्रैल। सेम टिकट वो 10 अप्रैल का था और ये 11 अप्रैल का है, लेकिन इसका वेटिंग काफ़ी कम है 11, 12, 13, तो ये हाई चांस है कन्फर्म होगा। मैं ऐसा कन्फर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि PQ डब्ल्यू एक ऐसा वेटिंग लिस्ट है जो कि RSC नहीं होता है, डायरेक्टली कन्फर्म होता है। वेटिंग से डायरेक्ट कन्फर्म RSC तो होगा ही नहीं। GNWL में RSC होता है लेकिन इसमें RSC की कोई भी चांस नहीं है, डायरेक्ट ये टिकट कन्फर्म होता है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कितना वेटिंग पर चांस है कन्फर्म होने का। जैसा कि देख पा रहे होंगे 11, 12, 13 वेटिंग है। जर्नी टाइम कितना दिन बचा है 11 अप्रैल, यानी इसके पास भी 25 दिन बचे हुए हैं, तो ये टिकट हाई चांस से कन्फर्म हो जाएगा। आप इसको टिकट को वेट कर सकते हो, चार्ट बनने के बाद ये कंफर्म होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 11, 12 बहुत दिनों से शो हो रही है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो फिर आप वेट करो। PQ डब्ल्यू वो हर दिन कम नहीं होता है, डायरेक्ट उसी दिन कम होगा और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वेट करने की जरूरत है। हम बात करते हैं RLWL एंड RLGN। देखिए RLWL और RLGN दोनों सेम टिकट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है RLGN में और RLWL में। RLWL और RLGN जो टिकट है वहाँ पे मिल दी जाती है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक स्टेशन जहाँ उसको RLW रिमोट लोकेशन का दर्जा दिया हुआ है, अगर आप वहाँ तक ट्रेवल करते हो या वहाँ से टिकट को बुक कराते हो तो फिर उस कंडीशन में आपको RLWL या RLGN टिकट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसका कन्फर्मेशन चांस क्या हाई होता है या लो होता है, कितना वेटिंग मिला है, कितना वेटिंग तक हमें रुकना चाहिए, क्या कन्फर्म होगा या नहीं होगा, सारा कुछ सीखेंगे। देखिए यहाँ अगर हम इस टिकट की बात करें तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा RLWL 1, 2, 3, बट यहाँ पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा RLGN 1, RLGN 2, RLGN 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन सारी होगी कि यहाँ पे RLW शो है और वहाँ पे RLGN क्यों शो है। देखिए जब भी आप टिकट को बुक करोगे, बुकिंग टाइम आपको RLWL ही शो होता है, लेकिन जब बुक कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि टिकट RLWL है या RLGN है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ को समझते हैं, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए RLWL अगर आपको टिकट मिला हुआ है और वो टिकट आपको यहाँ पे बुकिंग स्टेटस और करंट स्टेटस दोनों जगह पे RLWL ही शो हो रहा, तो फिर वो टिकट RSC नहीं होता है, डायरेक्टली कन्फर्म होता है। लेकिन अगर उसकी बात करें दूसरी चीज़ की, जैसे कि RLWL आपने टिकट तो बुक किया लेकिन उसका करंट स्टेटस और बुकिंग स्टेटस में RLGN शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस में RLWL है और यहाँ पे बुकिंग स्टेटस में RLGN दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों कुछ अलग है। RLWL भी शो रहा, RLGN भी शो रहा, तो इसका मतलब जो आपका जो टिकट है ये वाला, ये RLGN टिकट है, ये टिकट RSC होगा उसके बाद ही कन्फर्म होगा। ये समझ में आ गया, RLGN RSC होता है उसके बाद कन्फर्म होता है और RLWL डायरेक्ट कन्फर्म, मतलब वेटिंग से डायरेक्ट कन्फर्म होता है, RSC नहीं होता है। अब समझते हैं कि कितना मतलब वेटिंग तक हमें वेट करना चाहिए, कितना नंबर तक वेट करने से कन्फर्म हो जाता है। और इस टिकट की बात करें तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 दिखा रहा ना, 1, 2, 3, जर्नी का टाइम है 11 मई, काफ़ी लंबा टाइम है, यानी 11 मई, मतलब सोचो कि इसके पास अभी 2 महीने का टाइम है, मतलब ये जो टिकट है ना वो कंफर्म हो जाएगा इजीली। यहाँ पे चांस की बात करते हैं 85% चांस दिखा रहा है, तो आप इस चांस के ऊपर मत जाना, इसमें चांस कभी कभी रॉन्ग भी बताता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि टिकट कंफर्म हो जाएगा। आप इस टिकट को लेकर वेट कर सकते हो। और जर्नी का टाइम आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं और आपका जो वेटिंग है वो कम से कम 10-15 भी है ना, तो भी आप वेट करो, वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। देखिए मैं जो चीज़ बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बस मैंने टिकट आपका देखा बता दिया। मैंने ट्रेवल किया है तो इतना देर तक वेटिंग तक कन्फर्म हो गया है, तो ये चीज़ मैं वही चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चीज़ कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता ना, कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कोई भी हो, कहाँ ये टिकट कंफर्म हो जाएगा। बस एक आशंका, एक
एक अनुमान लगाई जा सकती है कि टिकट कंफर्म होगा ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अपना टिकट के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो या पर्सनली इंस्टा पर डीएम करके भी हमसे हेल्प ले सकते हो। ये तो हो गया सारे वेटिंग के बारे में, जैसे कि GNWL, PQWL, RLWL, RLGN। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि TQWL, जो कि तत्काल टिकट के बुक करोगे उस टाइम आपको ये टिकट मिलता है, जिसका नाम है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। देखिए सबसे बेकार टिकट ये होता है, और बेकार इसलिए भी ना, आपको अगर आप थोड़ा सा माइंड सेट लगाओगे, यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको समझ में आएगा तत्काल टिकट जब भी कोई बुक करेगा तो उसको कैंसिल क्यों करना चाहेगा, कैंसिल करेगा ही नहीं ना। तो फिर अगर आपको तत्काल में वेटिंग मिल रहा 10, 12, 15, 20, तो आपको फिर वेट करना बेकार है, वो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, 100% श्योर नहीं होगा। हाँ, आपको कितना वेटिंग तक रुकना चाहिए, जैसे आपका TQWL 2 मिल रहा, 1 मिल रहा, 3 मिल रहा, 4 मिल रहा, तो फिर आप वेट कर लो, यानी 5 के अंदर मिल रहा वेटिंग तो आप वेट करो, हाई चांस है कंफर्म होने का। 5 के ऊपर जैसे ही गया आपका वेटिंग लिस्ट तो फिर आप उस टिकट को खुद से चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, या फिर वेट कर लो, चार्ट बनने के बाद वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, रिफंड आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि तत्काल कोटा का वेटिंग लिस्ट का रिफंड नहीं मिलता, रिफंड मिल जाएगा। कंफर्म टिकट का रिफंड बिल्कुल जीरो मिलता है, वहां पर रिफंड आपको नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।